प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 33। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका विषय है ईश्वर से अनुराग। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार है नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी जो नयनार थे वो शिव जी के भक्त थे और जो अलवार थे वो विष्णु जी के थे। तो उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। यानी भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। नैनार और अलवार के विषय में बताया गया है कि जो नैनार हैं इनकी संख्या 63 थी। वे भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भगत थे। वे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। और प्रसिद्ध जो नैनार थे वो थे अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक व सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। और अलवार जो हैं इनकी संख्या 12 थी। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भगत थे। अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे और प्रसिद्ध अलवार थे पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्माल वार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियां लिखना। 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था और इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो 3 सही या गलत बताना है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, तो ये आपका सही है। नैनार की संख्या 12 थी, गलत। अलवार जो थे भगवान विष्णु के भगत थे, सही।